इंद्र, देवताओं के राजा, अपने पुत्र अर्जुन के लिए एक शानदार महल बनाने का सपना देख रहे थे। लेकिन इस भव्य निवास के लिए चुनी गई जगह खांडव जंगल की थी, तक्षक का अधिवास। इंद्र अपने सभी देवताओं से इसकी चर्चा कर रहे थे। मैं अपने पुत्र अर्जुन को एक शानदार महल देना चाहता हूँ। ऐरावत, जो कि इंद्र के बहुत ही खास मंत्री थे, उन्होंने इंद्र को सलाह दी। महाराज, मैंने एक स्थान देखा है। उस स्थान पर अभी खांडव जंगल स्थापित है। अच्छा, ऐसा है क्या? तुरंत उस जगह को महल के लिए तैयार किया जाए। इंद्र अभी यह कह ही रहे थे कि वहां नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण। महाराज इंद्र, मैंने आपकी बातें सुनी, लेकिन यहाँ आपके लिए एक समस्या होगी। इंद्र नारद मुनि की बात पर चिढ़ जाते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? भला हमें क्या समस्या होगी? वह इसीलिए कि खांडव जंगल में सर्पराज तक्षक का निवास है। प्राचीन अखंड भारतवर्ष में वन्य प्राणियों के घने जंगल के बीच खांडव जंगल था, जो जीवन से भरपूर था। ज्ञानियों और देवताओं की भी अनगिनत संख्या। इसका प्राचीन वनस्पतिक समृद्धि के लिए कोई सीमा नहीं थी, जो बड़े हाथी से लेकर रेंगने वाले जानवरों तक का आवास था। हालांकि इस वन की घनी छांव में प्राचीन दुश्मनियों की छायाएं और अज्ञात कथाएं थी। इस जंगल के हृदय में तक्षक बसते थे, जिनकी शक्ति पृथ्वी के अधिपति के रूप में थी। उनका खांडव पर राज अविवादित था। उनकी उपस्थिति उनके विरोधियों के दिलों में डर डाल देती थी। लेकिन भाग्य ने वन और इसके निवासियों के लिए अन्य योजनाएं बनाई थी। इन सभी चुनौतियों के बावजूद इंद्र ने अग्नि को जलाने के लिए प्रार्थना की और उसने इस घोर वन की ओर अपना प्रभाव बनाया। अग्नि इंद्र की अपेक्षाओं को सुनकर इस उद्देश्य के लिए अपनी आग की शक्ति को प्रदान करने को तैयार हो गए, जिससे यह घटना जीवन की कई पुरान वृत्तियों में सुनाई देती है। जैसे जैसे आग का विस्फोट आसमान में फैला, एक अराजक तथा नाशवर्त उत्पाद का महान गान हुआ। आग की शोरगुल से जंगल की हर तरफ आग उग्र हो गई, जो सभी कुछ अपने मार्ग में नष्ट कर गई। खांडव जंगल अब वीरान हो चुका था और अब काफी अजीबोगरीब घटनाओं ने इस जंगल को अपनी आगोश में ले लिया। पांडवों के वनवास के दौरान उन्होंने खांडव जंगल को अपना निवास स्थल बनाया, परंतु जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें अनजाने भयंकर और भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा। पांडव जब उस जंगल में प्रवेश किए तो उन सभी को काफी थकावट महसूस हो रही थी। शाम हो चली थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। सभी लोग वहां बैठ गए और द्रौपदी खाना बनाने लगी। मैं रात के लिए कुछ लकड़ियां बटोर कर लाता हूँ। लकड़ियां ढूंढते ढूंढते वे जंगल में काफी आगे निकल गए। उन्हें एक गिरा हुआ पेड़ दिखा। उन्होंने अपनी गदा से उस गिरे हुए पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लकड़ियों को बटोर कर वापस जाने लगे। अचानक उन्हें दिखा कि बगल की ओर से कुछ गाने बजाने की आवाजें आने लगी। उन्हें तरह तरह के पकवानों की सुगंध आ रही थी। भीम से रहा नहीं गया और वे उत्सुकतावश उधर की ओर देखने पहुंचे। जब उन्होंने नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने शादी हो रही थी और मेहमानों को कुछ पकवान परोसा जा रहा था। भीम भी अपने आप को रोक नहीं सके और उस जगह जाकर आसन ग्रहण कर लिया। भीम के लिए भी थाली परोसी गई और वे मजे से खाने लगे। तभी एकदम से उनका मुंह का स्वाद बिगड़ने लगा और उन्होंने तुरंत वहां से उठकर अपना मुंह हाथ साफ किया। जब उन्होंने सामने देखा तो अब वहां कोई भी नहीं था। एकदम से भीम समझ गए कि यह किसी छलावे प्रेत का मामला है।
उन्होंने जब अपनी थाली की तरफ देखा तो उसकी जगह कोई मृत जानवर पड़ा हुआ था। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां उठाई और वापस पांडवों के पास पहुंचे। जब वे पांडवों के पास पहुंचे तो उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। खैर, अगले दिन पांडवों ने आगे जाकर फैसला किया कि वे कुछ दिन और इस वीराने में बिताएंगे। उन्होंने आसपास के लकड़ियों से एक बड़ी सी कुटिया बनाई। जब पांडवों ने खांडव जंगल में अपने निवास स्थल के लिए स्थान चुना तो उन्हें वहां भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। घने जंगल के बीच वे भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने उन आवाजों का सामना करना उचित समझा। ये जंगल पांडवों को भा गई थी। वे यहाँ एक विशालकाय महल बनाना चाहते थे। फिर एक दिन अर्जुन रात के पहर में पहरा दे रहे थे। अचानक उन्हें जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उत्सुकतावश उन्होंने उस स्त्री से बात करना चाहा, लेकिन जब भी वे उस स्त्री के पास जाते वो स्त्री फिर से कहीं दूर दिखाई देती। ऐसा करते करते अर्जुन काफी दूर निकल गए। वह उस स्त्री के सम्मोहन में आ चुके थे। वह स्त्री उन्हें एक खाई की ओर ले गई और जैसे ही अर्जुन सम्मोहित होकर खाई में गिरने वाले थे, उन्हें एक आवाज आई, अर्जुन, यह क्या कर रहे हो? अचानक अर्जुन को एकदम से होश आता है। वह समझ जाते हैं कि वह प्रेत उन्हें खाई में गिराने वाला था। उन्होंने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और उन्हें अपनी कुटिया में ले गए। अब रोज पांडवों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक दिन अति तब हो गई जब एक रात द्रौपदी नींद से जागकर बाहर टहल रही थी। अचानक उनकी आंखें भय से फटी रह जाती है। सामने एक भूतिया दरबार लगा हुआ था और भयानक से भयानक प्रेत उसमें शामिल थे। द्रौपदी चीखते हुए पांडवों को जगाती है और कहती है, यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं, हमें फौरन ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। तभी युधिष्ठिर खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन प्रिय, हम पांडव कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते। यहाँ खतरा है, यह तो तय है। नहीं, मुझे जाना है यहाँ से। मेरे प्रियो, समस्या से भागने से अच्छा है हम समस्या का हल ढूंढें। महाज्ञानी कृष्ण भी हमारे साथ हैं, वो जरूर हमें कुछ उपाय बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने धर्मराज। इतना कहकर श्री कृष्ण पांडवों को इंद्रदेव की जंगल को जलाने की घटना बताते हैं। कैसे देवों ने पांडवों के खातिर जंगल का नाश किया। देखो मित्रों, यह जगह बिल्कुल शापित और पीड़ा से भरपूर आत्माओं का वास है। अगर हम सबको मुक्ति दिला दें तो बहुत ही पवित्र कार्य होगा। सभी पांडव कृष्ण की बात से सहमत थे। उन्होंने यज्ञ का इंतजाम किया जिससे कि आत्माओं को मुक्ति मिल सके। श्री कृष्ण एक आग का चक्र बनाते हैं जिसमें सारे पांडव बैठकर पूजा करने लगते हैं। कुछ आत्माओं को यह अच्छा नहीं लगता और वे पांडवों पर अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। तेज धूप, तेज आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने लगती हैं। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद पांडव डटे रहते हैं। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को इशारा देते हैं और अर्जुन अपना धनुष चढ़ाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें एक दिव्य बाण देते हैं। अर्जुन उसे चलाते हैं और सारे खांडों में एक विशालकाय नीले आग की बारिश होती है। उस आग की लपट सारे खांडव की आत्माओं को जलाती है, पर उस आग से उन्हें कुछ हानि नहीं होती, बल्कि वे मुक्त होकर दूसरे लोक प्रवास कर जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम सकारात्मक सोच में उसका हल निकालेंगे तो अवश्य ही हम सबका भला होगा।